बुद्धिमान लोग ये 7 बातें कभी किसी को नहीं बताते। नमस्कार दोस्तों, पिंटू मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर कदम पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। बचपन से लेकर अब तक हमने बहुत सी बातें सीखी हैं, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना है। लेकिन एक बात है जिसे सीखने में इंसान को पूरी उम्र लग जाती है, और वह है कब, क्या और किससे कैसे बोलना है। हम सभी अक्सर अपने जीवन की हर एक छोटी बड़ी बात दूसरों से साझा कर लेते हैं, बिना यह सोचे कि इसका हम पर और हमारी जिंदगी पर क्या असर हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर बात सबको नहीं बतानी चाहिए। यह जीवन का एक गहरा सबक है जो अगर हम समझ जाए तो हम न सिर्फ अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, बल्कि अपनी मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं। कुछ बातें हमें अपने तक ही रखनी चाहिए, चाहे वह हमारे सपने हो, हमारी समस्या हो या हमारी सफलता का राज। हर किसी के साथ सब कुछ साझा करना जरूरी नहीं है। हमें समझना होगा कि दूसरों से सहानुभूति पाने के लिए हमारी कमजोरियों को उजागर करना सही नहीं है, क्योंकि इससे हमारी परेशानियां हल नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती हैं। कहानी को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। एक बार की बात है, आश्रम में रहने वाला एक शिष्य गुरुजी के पास आता है और गुरुजी से बोलता है, गुरुजी अब मुझे इस आश्रम में नहीं रहना है। गुरुजी ने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? शिष्य बोला, गुरुदेव, आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्य यह कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरे घर में तो खाने के लिए खाना भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पिता शराब पीकर मेरी माँ और मेरे भाई बहनों को मारते हैं। तुम्हारे घर में कितने बुरे माँ बाप रहते हैं, तुम कैसे उनके साथ रहते हो? इतना बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। गुरुदेव ने उसकी बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसी से पूछा, तुम्हारे मित्रों को यह बात कैसे पता चली कि तुम बहुत ही गरीब हो और तुम्हारे पिता शराब पिया करते हैं? शिष्य ने कहा, असल में गुरुजी, अपने मित्रों से सहानुभूति मिलने की उम्मीद में मैंने खुद ही यह बात उन्हें बताई थी। गुरुजी ने कहा, फिर अगर तुम्हारे मित्र तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम्हें यह बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी। सुनो, हमारे जीवन में चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें खुद तक ही सीमित रखना चाहिए, लेकिन तुमने उन्हें दूसरों को बताने की गलती की है। यह सुनकर उस शिष्य ने कहा, गुरुजी, तो फिर अब मैं क्या करूं? अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। गुरुजी ने कहा, आज मैं तुम्हें 7 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में तुम्हें किसी को नहीं बताना, चाहे वह तुम्हारे मित्र हो या फिर सगे संबंधी। जिससे काफी उत्सुकता से कहा, बताइए गुरुजी, वह कौन कौन सी बातें हैं? गुरुजी ने बोला, इन बातों को तुम जरा ध्यान से सुनो और इनको उम्र भर याद रखना, क्योंकि यह बातें सबके जिंदगी भर काम आएगी। शिष्य ने पूछा, वह कितनी बातें हैं? गुरुजी ने उन्हें जवाब दिया, और वह 7 बातें हैं जिनके बारे में किसी से बात नहीं करनी। गुरु ने कहा, पहली बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी है वह है तुम्हारे जीवन के लक्ष्य और तुम्हारे सपने। हम अक्सर लोगों की नजरों में अच्छा बनने और यह दिखाने के लिए कि हम कितनी दूर की सोच रखते हैं, हमारे लक्ष्य कितने ऊंचे हैं, हम यह दिखाने के लिए अक्सर हम दूसरों को अपने सपने लक्ष्य को बता देते हैं। शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुजी, इसमें गलत क्या है? हम अपने सपने ही तो दूसरों से बताते हैं। गुरुजी ने बोला, किसी को अपने सपने बताने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव आता है, जिससे अब हमारे अंदर अपने लक्ष्य के प्रति वह जुनून और समर्पण नहीं रह जाता जो लोगों ने अपने लक्ष्य और सपने बताने से पहले था, जिससे इस बात की संभावना बरस जाती है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाए। साथ ही क्योंकि हमने अपने लक्ष्य और सपने लोगों को बता दिए तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं, वह हम पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जो हमारे तनाव को बढ़ाता है और यह तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है। इसलिए लक्ष्य को गुप्त रखना है, जो मजा सपने को गुप्त रखने में है वह बता के करने में नहीं है। जब तुम कामयाब हो जाओगे तब तुम उनको बता दो। गुरु ने कहा, दूसरी चीज जिसके बारे में तुम्हें किसी से बात नहीं करनी वह है तुम्हारे जीवन की समस्या, अपने जीवन की परेशानी। दूसरे लोगों को अपने जीवन की परेशानियां बताना मतलब असल में अपने लिए एक और परेशानी खड़ी करना जैसा ही। हालांकि जब हम किसी से अपनी परेशानी साझा करते हैं तो उस समय हमें थोड़ा हल्का महसूस होता है और अंदर से जरा दुख भी कम होता है, लेकिन ज्यादातर लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते बल्कि और नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं।
हम जितने लोगों के साथ अपनी परेशानियां साझा करते हैं उनमें से 20% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 70% लोगों को यह जानकर खुशी होती है कि हमारे जीवन में परेशानियां हैं, चलो यह भी परेशान है। केवल 10% लोग ऐसे होते हैं जो सच में हमारी परेशानियों की कदर करते हैं। इसलिए किसी को भी अपने जीवन की समस्याएं बताने से पहले विचार जरूर करो कि यह समझने लायक है भी या नहीं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, यहाँ पर हर कोई तुमको समझ नहीं सकता और हर किसी को तुम समझ नहीं सकते। गुरुजी ने कहा, तीसरी बात जो तुम्हें किसी से साझा नहीं करनी है वह है तुम्हारी पारिवारिक समस्या। हर परिवार में अपनी कुछ न कुछ समस्याएं होती है और हर परिवार में इंसान का अपना एक काम करने का तरीका भी होता है। चाहे आपके पारिवारिक संबंध कैसे भी हो, प्यार वाले या नफरत वाले, आपको इन संबंधों से लड़ाई कभी कभी होती है, कभी कभी तनाव भी होता है और इन आपसी तनाव के बारे में किसी बाहरी इंसान से कभी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, बल्कि बाहरी इंसान आपकी इस पारिवारिक फूट का पूरा फायदा उठाने की भी कोशिश कर सकता है। इसलिए आपको अपने परिवार वालों के साथ बैठकर ही खुद अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु ने कहा, चौथी बात, जो लोगों से हर चीज के बारे में कभी बात मत करो कि तुम किन किन चीजों के मालिक हो और तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम्हें एक बात हमेशा याद रखना होगा कि जब तुम लोगों के सामने ही अपनी चीजों के बारे में बताना शुरू कर देते हो, अब लोग तुम बहुत ही आसानी से इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। हो सकता है कि तुम अपनी बातों से किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, तुम सिर्फ उन्हें बता रहे हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी बातों को गलत तरीके से ले सकते हैं। तुम अपनी चीजों बताओगे, लेकिन क्या पता अगला उसको दिखावा समझे और चीज को गलत हो। अक्सर जब हम अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं तो इससे सामने वाले हर इंसान को अच्छा नहीं लगता। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें छोटा महसूस करवाया जा रहा है। कोई भी इंसान खुद को किसी के सामने कमजोर और छोटा हुआ नहीं देख सकता, इसलिए हो सकता है कि वह तुम्हारे सामने कुछ ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुमसे नफरत करना शुरू कर देगा या तुमसे दूर होना शुरू कर देंगे, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। और अगर तुम्हारे ऊपर कोई बुरी मुसीबत आ गई तो मदद की वजह नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, अब तुम खुद को संभालो। इसलिए लोगों के सामने अपनी चीजों का दिखावा इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो जाए, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन चीजों के लिए तरसते हैं जो तुम्हारे पास है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। इसलिए कभी भी अपने से बहुत गरीब लोगों के सामने दिखावा करने की कोशिश ना करें, तो उनकी मदद की कोशिश करें। गुरु ने कहा, पांचवी बात जो कभी किसी को नहीं बतानी है, अपने दान की गई मदद और परोपकार कामों को लोगों के सामने ना बताइए। इस दुनिया को हमारे दान और परोपकार की बहुत जरूरत है, लेकिन अगर आप यह सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं दूसरे आपको पसंद करे, आपकी तारीफ करे, तो कृपया इसे बंद कर दीजिए। देखो, हकीकत यह है कि आपको लोगों की मदद इसलिए करनी चाहिए क्योंकि यह आपको अंदर से शांति और संतुष्टि देता है कि इसलिए कि समाज आपकी तारीफ करे। गुरु ने कहा, छठी बात जो किसी को नहीं बतानी है, सबसे जरूरी अपने धन और आमदनी के बारे में किसी को मत बताओ। यह एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। ना तो कभी किसी को उसकी आमदनी के बारे में पूछो और ना ही कभी अपनी आमदनी के बारे में लोगों को बताओ, क्योंकि इससे लोग बहुत ही आसानी से हमारी स्थिति का अनुमान लगा लेते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं है। गुरु ने कहा, सातवीं बात जो किसी को नहीं बतानी है, अपनी सफलता का राज। हमें किन तरीकों से सफलता पाए यह बताना गलत नहीं है। अगर कोई इंसान उससे सीखकर अपनी मंजिल पाने का रास्ता बनाए, लेकिन ज्यादातर लोग हमारे बताए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं और अगर वह उस रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वह हमें दोष देना शुरू कर देते हैं कि हमने सही रास्ता नहीं बताया, क्योंकि सबके लिए सफल का एक ही तरीका काम नहीं करता। इसलिए कभी भी किसी से अपनी सफलता का रास्ता ना बताइए जब तक कि वह इंसान इसके बारे में जानने के लिए बहुत ही गंभीर और दृढ़ संकल्पित ना हो। सफलता किसी कामयाब इंसान के रहस्य को जानने से नहीं मिलती, बल्कि सफलता मिलती है एक संकल्प, विश्वास और मेहनत से। अब वह लड़का अंदर से बदल चुका था। उसने मन ही मन में निश्चय किया कि आज उसके बाद वह अपने रहस्य को किसी को नहीं बताएगा। उसने गुरु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया।